बिजनौर गन्ना समिति चुनाव में निरस्त हुए नामांकन पत्रों की बहाली की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। तहसील के सामने बिजनौर पौड़ी हाईवे पर जाम लगाकर किसानों ने जोरदार नारेबाजी की। इस मौके पर किसान सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। दरअसल भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले सैकड़ों किसान इकट्ठा होकर जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस मौके पर किसान कलेक्ट्रेट में जोरदार नारेबाजी कर धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि गन्ना समिति चुनाव में नामांकन पत्र कैंसिल किए गए हैं, उनको तत्काल बहाल किया जाए। कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे किसानों की बात जब अधिकारियों द्वारा नहीं सुनी गई तो किसान वहां से इकट्ठा होकर तहसील के सामने मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे पर पहुंचे और सड़क पर जाम लगा दिया। जाम लगाने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस व किसानों के बीच जमकर खींचतान हुई। इस दौरान गुस्साए किसान जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए सड़क पर ही जाम लगाकर धरने पर बैठ गए। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सोनू चौधरी का कहना है कि 3 दिन से डेलीगेट के जो प्रत्याशी हैं, जिनके पर्चे कैंसिल किए गए हैं, वह लगातार हमारे साथ बैठे हैं। उनका कहना है कि हम चुनाव लड़कर जीतते या हारते, पर चुनाव तो होते। लोकतंत्र की हत्या हम नहीं होने देंगे। भारतीय किसान यूनियन हमेशा किसानों के साथ खड़ी। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, आज आपने यहाँ तहसील के सामने बैराज रोड पर जाम लगाया है, क्या है पूरा मामला? ये 3 दिन से लगातार हमारे पास डेलीगेट पर्चे जो कैंसिल हुए हैं, उनके जो प्रत्याशी थे वो हमारे पास बहुत लगातार संपर्क में हैं। वो हमारे साथ बैठे हैं लगातार। वो उनका कहना है कि भाई हम चुनाव लड़के जीतते या हारते, हमारा कोई किसी से कोई मतलब नहीं, कि चुनाव लड़के तो जीतते कम से कम, जो जिसे जीतना था। तो ये लोकतंत्र की हत्या है। हमारे समझ में भी आई कि लोकतंत्र की हत्या हम नहीं होने देने के। भारतीय किसान यूनियन टिकैत हमेशा किसानों के साथ खड़ा है और समिति और किसान ये दोनों का एक दूसरे से तालमेल है। और जो हम आज यहाँ आना पड़ा, हमें हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम एक दिन हमने सोसाइटी में बैठे, दूसरे दिन हम रात से हम कलेक्ट्रेट में बैठे। किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 3 बजे का समय इन्होंने पर्चों में ये दे रखा था कि भाई 3 बजे हम अपना चुनाव चिन्ह दे देंगे। तो वजह चुनाव चिन्ह देने को इन्होंने कह दिया कि 3 बजे, तो फिर हमें मजबूरी में आकर यहाँ बैठना पड़ा। और यहाँ जब तक हम भाई इनका संशोधन नहीं होता कहीं, तो जब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। रोड जाम की बात है, रोड को हमारे जो लोग हैं, ये सभी लोग जो भी परेशान हो रहे हैं यहाँ, ये सभी अपने लोग हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जब इन्होंने कहा कि आधे घंटे का हमें समय दो, आधे घंटे के लिए हम साइड में बैठने का काम करेंगे अभी, लेकिन जाएंगे जब इसका निस्तारण करा गया। जी, के चुनाव में प्रशासन की जो तानाशाही देखने को मिल रही है, भाई ये तो क्लियर सिद्ध हो रही कि भाई तानाशाही तो क्लियर सिद्ध हो रही। भाई जिस तरीके से इन्होंने काम करा, 100 रुपये की पर्ची, 100 रुपये की पर्ची का कोई वो मतलब नहीं बनता कि भाई 100 रुपये की जो पर्ची है वो एक फार्म जमा करने और ख़रीदने के लिए 100 रुपये की पर्ची है, उस पर कोई ID प्रूफ नहीं है। तो जब उसे कैंसिल करके फाड़ दिया जाएगा बीच से निकाल के फार्म को, तो कैंसिल तो उसमें ही हो जाएंगे। ये है दबाव का मामला, सारा का सारा सत्ता का दबाव है और कहीं ना कहीं प्रशासन का भी दबाव। आप लोगों की मांग पूरी होती है, क्या अगला कदम होगा? भाई देखो, हम आंदोलनकारी, हमें नहीं पता आपको क्या वो होगा। हमारी जो समिति है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, इन सभी लोगों से आपस में विचार करके जो भी निर्णय होगा वो आप लोगों के बीच होगा।